Guys, welcome to my YouTube channel Study with Monugak. So guys, today we are going to discuss class 10th worksheet number 19 of subject science. So guys, अभी कुछ दिनों पहले से हमारी एसिड बेस और सॉल्ट की वर्कशीट्स आ रही हैं और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। आप जाके देख सकते हैं अपनी बुक में, ये इसी से रिलेटेड आ रही है। पहली जो वर्कशीट थी उसके अंदर बताया गया था कि एसिड होता है, बेस होता है और सॉल्ट होता है। वो क्या होता है, उनकी डेफिनेशन बताई गई थी और उनका यूजेस बताए गए थे कि असलियत में एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या हैं और क्या क्या यूजेस हैं। और गाइस, आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। राइट गाइस, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि जो हमारे गाइस जो भी रिएक्शन होते हैं एसिड बेस और सॉल्ट के साथ, वो सारे के सारे रिएक्शन हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। गाइस, जो सबसे पहला रिएक्शन आता है वो है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी कि एसिड विद मेटल प्लस एसिड विद मेटल, यानी कि रिएक्शन जो हो रहा है वो एसिड विद मेटल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट एसिड लाइक HCl एंड H2SO4 react with more reactive metal like zinc and iron इन्वॉल्व H2 गैस, यानी कि जो डाइल्यूट एसिड होते हैं लाइक HCl और H2SO4 वो रिएक्ट करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि फॉर एग्जांपल जिंक, आयरन एंड इन्वॉल्व द H2 गैस, यानी कि ये सारे इन्वॉल्व करते हैं H2 गैस को। आपका यहाँ पे दे रखा है ये क्वेश्चन, आपको हमेशा याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में भी आते हैं कई इसको बनाने के लिए। मेटल प्लस एसिड इज कॉल्ड, यानी कि रिएक्टेंट हमारा मेटल और एसिड हो गया और जो प्रोडक्ट आया मींस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन विल बी द प्रोडक्ट। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलता है, अगर हम मेटल और एसिड को मिलाया जाए तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखा है आपके सामने, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्लोस विद डिल H2SO4, यहाँ पे दे रखा है Zn और यहाँ पे H2SO4 मीन्स ये हो गया हमारा मेटल, ये हो गया हमारा एसिड और ये हमारा जो है ये होगा सॉल्ट और ये होगा हमारा हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हमारा सारा मिल गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो गाइस कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर वीडियो डालता रहता हूँ। और आपको अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए सबसे जाके। और गाइस, हम आगे चलते हैं। अब ये तो हमारा रिएक्शन विद एसिड एंड मेटल्स। अब इसको यहाँ पे थोड़ी और डीपली में जा सकते हैं, रिएक्शन विद बेस विद मेटल। अब बेस आ गया, बेस अगर बेस होगा यहाँ पे थोड़ी सी और दे रखा है यहाँ पे एसिड का ZnHCl एंड ZnCl2, ये हो गया हमारा सॉल्ट और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। राइट गाइस, ये रहा हाइड्रोजन हो गया और यही है हमारा रिएक्शन विद बेस विद मेटल। अगर आपको एक एग्जांपल चाहिए 1 मिनट में आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। हाँ, ये रहा इसका एग्जांपल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और भी अच्छी तरह। या मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। ये गाइस इसके पॉइंट्स बेसिस के कि जो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल, जो एसिड बेस होते हैं वो मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, अगर उसमें पॉइंट आते हैं एग्जाम में तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा। गाइस, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है ZnHCl, यानी मैंने आपको बताया था अभी ये। गाइस, अब ये हो गया। हाँ, अब ये रहा, ये है आपका एग्जांपल बेस के लिए। राइट गाइस, यहाँ पे आपको बेस के लिए एग्जांपल मिल गया, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब गाइस, क्या रिएक्शन, यानी कि एक्टिव मेटल टू प्रोड्यूस बेसिस, ये हो गया हमारा मेटल। राइट गाइस, और ये हो गया हमारा बेस। और अगर मेटल और बेस मिले तो हमें सॉल्ट पर हाइड्रोजन ही मिलेगा, हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, सिमिलर ही रहेगा। ये हो गया हमारा सोडियम जिंकेट और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। वही जो हमारा पहले था वही हमारा ये हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि गाइस एसिड और बेस में कोई डिफरेंस नहीं होता कि अगर इसके मेटल के साथ करे तो अलग आएगा, अगर बेस के साथ करे तो अलग आएगा, सब कुछ इक्वल आता है क्योंकि इसका आंसर ही इक्वल होता है। अब गाइस, नेक्स्ट आता है मेटल ऑक्साइड एंड बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। गाइस, मेटेलिक ऑक्साइड इसमें आते, इसमें बता रखा है कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। गाइस, सबसे पहले हम बताना चाहूँगा जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये आपको देख सकते हैं सबसे नीचे ब्लू लाइन में। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं गाइस, मेटल के साथ जो एयर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ऑक्साइड तो एयर पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो मेटल अगर एयर पार्टिकल्स मीन्स ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो वो मेटल ऑक्साइड ही कहलाएगा। गाइस, अब दूसरा आता है
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि जो जिसके अंदर मेटल नहीं होता, ऑक्साइड तो होती है यानी कि गैसेस तो होती हैं लेकिन वहाँ पे मेटल नहीं होता उस टाइम पे हमारा होता है मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। राइट गाइस, क्योंकि इसके अंदर कब से कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटेलिक का। इसके अंदर जो मेटल होता है वही एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जो नॉन मेटल होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। राइट गाइस, अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं आपको, यहाँ पे लेट अस हैव सम प्रैक्टिस। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम। अब गाइस ये जो तीनों हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है और भी हैं, वो एसिड एंड H2SO4 की फॉर्म में लिखने हैं। यानी कि जो हमारा ये 3 जो 4 चीज़ें लिखी हैं उनको हमें कन्वर्ट करके HCl एंड H2SO4 की कन्वर्जन में लिखनी है। यानी कि यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आंसर है। सबसे पहला आता है हमारा Fe मीन्स आयरन। अगर आयरन HCl के साथ करेगा तो FeCl2 एंड H2O, यानी कि ये H2 क्यों लगा, फॉर द बैलेंसिंग। कि गाइस बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर बिना बैलेंसिंग के ये इक्वेशन नहीं मानी जाती गाइस। राइट गाइस, अब बैलेंसिंग हो गई तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हाँ, अब आता है हमारा मैग्नीशियम एंड HCl, उसके बाद MgCl एंड H2 विद रिलीज ऑफ द गैस, रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन। अब गाइस अब नेक्स्ट आता है इसके बाद कैल्शियम। अब जो कैल्शियम है उसके अंदर क्या करना गाइस, कैल्शियम एंड HCl जब प्लस होते हैं तो हमें मिलता है CaCl2 एंड H2 विद रिलीजेशन। यानी कि जब भी हमारा कैल्शियम और HCl मिलेगा तो हमें मिलेगा CaCl2 एंड साथ में हाइड्रोजन रिलीज। ये तो होगा ही होगा क्योंकि मैं पता है कि जब वो मैच होते हैं तो हमारा हाइड्रोजन रिलीज होता है। गाइस हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हेन Cu रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस H2 गैस और नॉट। अगर जो Cu है वो नाइट्रिक एसिड के साथ मिलेगा तो हमारा जो प्रोड्यूस होगी H2 गैस प्रोड्यूस होगी या फिर नहीं, हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। राइट गाइस, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। अब इसका जो क्वेश्चन आता है ये रहा, तो गाइस ये रहा आपके सामने आंसर। अब आप आंसर देखें, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, इसका फॉर्मूला होता है गाइस HNO3। अब आगे आते हैं, डज नॉट प्रोड्यूस H2 गैस विद मेटल एक्सेप्ट Mg एंड Mn। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो कभी भी नहीं रिएक्ट करेगा Cu के साथ। राइट गाइस, क्योंकि Cu के साथ अगर करेगा तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा H2 गैस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और विद मेटल एक्सेप्ट Mg एंड Mn, यही एक्सेप्ट करता है Mg एंड Mn को। राइट गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखा है, व्हाट हैपन व्हेन aluminium Al react with sodium hydroxide means NaOH। ऑल्सो राइट इट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। हमें इसका रिएक्शन भी लिखना है, जो क्या रिएक्शन होंगे इसके। अब गाइस यहाँ पे इसका आंसर आता है, आंसर आ गया आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे लिखा है कि सोडियम एल्यूमिनियम इज, यहाँ पे थोड़ा हाफ आंसर है, हाफ आंसर इसके बाद है। सोडियम एल्यूमिनेट इज ऑल्सो, यहाँ पे दिया हुआ गाइस, यहाँ पे अब बता रखा है कि जो एल्यूमिनियम होता है जो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो कैसे करता है। सोडियम एल्यूमिनियम इज ऑल्सो फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन एल्यूमिनेट एंड एल्यूमिनेटल एल्यूमिनियम विच इज एन एडोट्रोपिक मेटल। 1 minute guys, it is some kind of a network issue, right? Aerotropic metal, the reaction is highly exothermic once established and is incomplete by the rapid evolution of hydrogen gas. The reaction 1 minute, yeah, the reaction is sometimes written as, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है जो हमसे पूछा था कि क्वेश्चन क्या बनेगी, 2Al। यहाँ पे सीधा नहीं रहना क्योंकि ये बैलेंस्ड है, क्योंकि कोई भी चाहिए कोई भी क्वेश्चन हो बिना बैलेंस के एग्जामिनर काट देता है। राइट गाइस, यहाँ पे आता है AlNaOH और H2O, और उसके बाद हमारा है 2NaAl
O2 और 3H। 3H यानी कि हमारे यहाँ पे H थोड़ा 3 थे, इसलिए हमारे यहाँ पे 3 लगाया गया, यहाँ पे 2 ही लगता है। 3 भी हो जाता है लेकिन उसका मीन भी हमारा वही होता है, हाइड्रोजन। अब गैस ये हो गई हमारी इक्वेशन विद बैलेंसिंग। अब गैस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे देख सकते हैं आप। हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। हम कैसे कह सकते हैं जो हमारी मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है इन नेचर, नेचर के अंदर हमारी बेसिक होती है। अब क्यों होती है, उसका आंसर है ये। ऑन द स्क्रीन यू कैन सी मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर बिकॉज they react with dilute acid to form salt and water. Group 1 and 2 oxidize are highly alkaline. अल्कालिन यानी कि जो बेसिस होता है जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, अल्काली उन्हें कहते हैं, अल्काली इन नेचर। दैट इज वाई ग्रुप 1 कॉल्ड अल्कालीन मेटल। अल्कालीन मेटल एंड 1 minute guys, this is very connective issue. Yeah, sorry. Yeah, alkaline group 2 called alkali earth metal. So guys ये हो जाएगा इसका आंसर। ये रहा आपका आंसर, आप इसको नोट कर सकते हैं पोस्ट करके। राइट गाइज, अब गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके नीचे ही। डिड यू एवर नोटिस वाई योर मदर नेवर स्टोर्स पिकल्स और ये जो पिकल्स होते हैं ये अचार और काफ़ी ज़्यादा जिसमें रस होता है, जिसमें कभी ऑयल होता है, उसके अंदर वो चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें इन मेटेलिक, ये बॉक्स है एक तरह का। 1 मिनट। हाँ, मेटेलिक कंटेनर। हाँ, मेटेलिक कंटेनर में क्यों नहीं रखते अपने आपके मॉम और नो। अब इसका आंसर ये गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट गारंटेड आता है क्वेश्चन में। मेरे भी बहुत बार आया है क्योंकि ये 9th क्लास में भी था, और 9th क्लास के बाद ये 10th में भी आया, 10th के बाद में भी आगे आएगा। अब गाइस ऐसे ही आगे आता रहेगा, तो आपको ये अच्छी तरह याद करना है कि क्यों हम जो पिकल्स होते हैं उनको हम एक मेटेलिक कंटेनर में क्यों नहीं रखते। अब इसका आंसर आता है पिकल्स जनरली कंटेनर सिट्रिक एसिड। जो कंटेनर होते हैं वो सिट्रिक एसिड से होते हैं, जिनके अंदर पहले से सिट्रिक एसिड होता है। नेचुरली रिएक्ट विद द मेटल प्रोड्यूसिंग सॉल्ट हाइड्रोजन गैस when stored in metal containers and thus spoil both the container and the pickle। ये होता है कि क्यों नहीं रखते, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, जिससे हमारा जो अचार है, पिकल्स हैं या फिर और कुछ है, वो सारे खराब होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए हम कभी भी हम कंटेनर के अंदर नहीं रखते। गाइस ये थी हमारी क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर। 5 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन पूरे हो गए हमारे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर बताइएगा। ये रहे आपके 5 क्वेश्चंस। अगर कमेंट जरूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।